मानस के सभी भक्तों को जय श्री राम। बालकांड में से दोहा नंबर 3 से स्टार्ट होने जा रही है कथा। आगे वक्त मन लगाकर सुनिए। संत सरल चित जगत हित जान सुभाव सने, बाल विनय सुन कर कृपा राम चरण रति दे। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रव स्वदशरथि अजर बिहारी। इसका भावार्थ, संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं और उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ और मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहोरे बंद खल गनिसति भाए, जे बिन काज दाहिने भाए। परित्रिहान लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषादि बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों को भी प्रतिकूल आचरण करते हैं और दूसरों के हित की हानि ही इनकी दृष्टि में लाभ है। इनको दूसरे के उजाड़ने में हर्ष और बसने में विषाद उत्पन्न होता है। हरे हर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहिस बाहु से। जे पर दोष लखे सहे साखी, परित धृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर जी की कथा का वर्णन होता है, वो उसी में ही बाधा डालते हैं और दूसरों की बुराई करने में शेष वायु के समान वीर है, जो दूसरे के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों को हित रूपी घी के लिए जिनके मन मक्खी के समान हैं। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरे के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषान रोष महिषेषा, अदे अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केतु समहित सभी के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज और दूसरों को जलाने के ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुंछल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाज लगे तन पर हरही, जिम हिम उपल कृषि दिल गरही। बंदो खल जस शेष सरोसा, सहिस वदन वरने पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके अपने आप भी खुद भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले
शेषी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ। जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुण्य प्रणो पृथ्वीराज समाना, पर यदि सुनहि सहिस दस काना। बोर सक सम विनवै तेहि, संतत सुरानी किहित जेहि। जो पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर मैं प्रणाम करता हूँ और 10,000 कानों से दूसरों को पापों को सुनते हैं और फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ। जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है, इंद्र के लिए भी सुरानी अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जे सदा प्यारा, सहस नैन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 मुखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरमीति हिते, सुनत जरे खल रीत। जान पाने जुग जोर जने, विनती करो सप्रीत। सियावती राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भावार्थ, दुष्टों की यही रीत है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज ओर न लाओ भोरा। 22 पिले अति अनुरागा, होए निराम से कबहु के कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। को बड़े प्रेम से पालिए, किंतु वो कभी क्या मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदो संत असज्जन चरना, दुख प्रद अभय बीच कुछ वरना। बिछुरति एक प्राण हर लेही, मिलति एक दुख दारिन देही। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें से कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और असंत मिलते ही तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपज एक संग जग माही, जलज जोक जिम गुण विल गाई। सुधा सुरा सम साध असाधु, जनक एक जग जलद अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और ईश्वर से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही खून को चूस लेती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों की
दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले अनुभल निज निज कर तूती, लैत सुजसी अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सर साधु, गरल अनल कल मर श्री व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जे भावनी किते सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याग, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पे लहे निचावे नीच, सुधा सराहे अमृता गरल सराहे मीच। भला भलाई ग्रहण करता है और नीच नीचता को ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खले अधे अगुण साध गुण गाहा, उभय अपारी उदित अवगा। ते ते कुछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग नवीन पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोष का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले पोछ सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद विलगाए। कहे वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण शाना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं और गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने इनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असात सुजात कुजाति। दानव देव ऊंच और नीचू, अमय सजू सुजीवन माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलेच रंग के अविनीशा। काशी मग सुर सर क्रमनाशा, मरो मारव महि देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागन गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देवता ऊंच नीच, अमृत और विष, सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया, ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, सुरग नरक, अनुराग वैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने इनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीनी करतार। संत हंस गुण गए पे परिहर बार विकार। सियावती राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुत सिरति अजर विहारी। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। यदि आपको मानस की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।